तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एपिसोड। ओके, तो इसके पहले वाले एपिसोड में हमने आपको कुछ बताया था, याद, उस चीज़ को आप याद रखिए। हमने क्या बोला था? ये तीन एक्स वाई जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं और ये एक्स वाई प्लेन है, मतलब जो चीज़ें एक्स वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग वाले प्लेन में है वो एक्स वाई प्लेन है। वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन को मिला के जो प्लेन बनता है उसको वाई जेड प्लेन बोलते हैं, और जेड और एक्स डायरेक्शन को मिला के जो प्लेन बनता है उसको जेड एक्स प्लेन बोलते हैं। तो अगर फोर्स किसी बॉडी पर एक्स वाई प्लेन में लगे हैं, अगर किसी बॉडी पर या किसी सिस्टम पर फोर्स एक्स वाई प्लेन में लगे हैं और अगर वो फोर्स रोटेशन जनरेट करेंगे या टॉर्क उस सिस्टम पर जनरेट करेंगे तो वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग टॉर्क लगेगा। जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन डायरेक्शंस के अलॉन्ग अगर किसी सिस्टम पर फोर्स लगे हैं तो वो फोर्स जो टॉर्क जनरेट करेंगे वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। ओके, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्सेस या फोर्स, इसकी जो डायरेक्शन है वो आप अपने कन्वेंशन से ले सकते हैं। आप चाहें तो क्लॉकवाइज रोटेशन होने पर टॉर्क को आप पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं, या एंटी क्लॉकवाइज अगर टॉर्क लगा है तो आप उसको निगेटिव डायरेक्शन दे सकते हैं। टॉर्क लगता है तो एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होता है, या चाहे तो आप इसको रिवर्स कर लें। ज़्यादातर जो लोग हैं वो शायद इसको पॉजिटिव लेते हैं, इसको निगेटिव लेते हैं। ये आपके कन्वेंशन पर है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी एक फिक्स डायरेक्शन हो। हाँ, टॉर्क जो होता है वो सिंस इससे रिप्रेजेंट करते हैं आर क्रॉस एफ, मीन्स द मोमेंट ऑफ द फोर्स। दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द आर्म ऑफ द फोर्स। कितनी दूरी पर फोर्स लग रहा है और जिस मतलब जैसे ये एक पॉइंट हुआ O और यहाँ से एक फोर्स जा रहा है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं, ठीक है, वो होता है आर साइन। तो कोई भी अगर पॉइंट है ऐसे, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ फोर्स F लग रहा है और ये पोजीशन वेक्टर R है, तो लगने वाला टॉर्क कुछ ऐसा होता है। इसकी डायरेक्शन जो निकालते हैं टॉर्क की, वो आप राइट हैंड से निकाल सकते हैं। हाथ को ऐसे कीजिए, ये स्ट्रेट और ये स्ट्रेट। ओके, अब ये जो है ना, ये उंगलियां, इसको फोर्स के अलॉन्ग रखिए और ये डायरेक्शन जो है वो पोजीशन की ओर रखिए। तो जैसे ये पोजीशन है तो ये हुआ ये, और फोर्स उस तरफ है, यानी आप ऐसे रखेंगे यूं, ठीक है। तो जब ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे रखिए तो आप समझ रहे हैं कि जो टॉर्क जो होगा वो अंगूठे की डायरेक्शन में होगा, इस थंब की डायरेक्शन में। जैसे इसको देखो फिर से, फोर्स की ओर ये फिंगर, ये पोजीशन की ओर जो आर्म है, उसकी ओर ये पार्ट, और इसको ऐसे रखेंगे बिल्कुल परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर होना चाहिए इस पर और इस पर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना, तो ये ऐसे जा रहा है। यानी अगर कुछ कंडीशन ऐसी है तो टॉर्क ऐसे होगा, इसके अंदर की ओर। समझ गए? तो ये निकालने का, डायरेक्शन निकालने का तरीका है। और अगर
फोर्सेस जो हैं वो वाई जेड प्लेन में लगे हुए हैं। वाई जेड प्लेन मीन्स वाई डायरेक्शन की ओर फोर्स लगे हैं और जेड डायरेक्शन की ओर फोर्स लगे हैं। मतलब अगर वो प्लेन में कहीं भी लगे हैं तो उनको आप रिजोल्यूट करेंगे तो वो जेड डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की ओर उनका मतलब डिसोसिएट्स होंगे वो आपस में। यानी अगर आप उनको तोड़ेंगे डायरेक्शन वाइज तो वो वाई और जेड डायरेक्शन की ओर ही टूटेंगे, मीन्स वाई जेड प्लेन में। तो अगर फोर्स वाई जेड प्लेन में है तो जो टॉर्क लगाएंगे ये जो मोमेंट जनरेट करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्सेस, तो ये जो टॉर्क जनरेट करेंगे फोर्स, ये वाई एक्सिस के थर्ड एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएंगे। तो अगर किसी सिस्टम पर फोर्स कुछ ऐसे हैं कि वो वाई जेड प्लेन पर काम कर रहे हैं, अर्थात अगर आप उन फोर्सेस को डिसोसिएट करेंगे तो वो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग पाए जाएंगे। तो ऐसे फोर्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टॉर्क जनरेट करते हैं, वो बॉडी को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेंगे। ठीक है, अगर वो टॉर्क लगाएंगे, टॉर्क जनरेट करेंगे वो फोर्स, तो वो बॉडी को अगर रोटेट करना होगा तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेंगे। और सिमिलरली अगर फोर्सेस जेड एक्स प्लेन में लगे हैं तो वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग टॉर्क जनरेट करेंगे, है ना। ये हुआ जेड एक्स प्लेन, तो वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग टॉर्क जनरेट करेंगे। यानी जेड एक्स प्लेन में लगने वाले फोर्स बॉडी को वाई एक्सिस के अलॉन्ग घुमाने का जज्बा रखते हैं, समझे। घुमाने का प्रयास करेंगे, घूमे वो ना, वो अलग बात है, बट उनके फोर्सेस से जनरेटेड टॉर्क का प्रयास होगा कि बॉडी वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करे। तो ये चीज़ आप ध्यान जरूर रखिएगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ। चलो एक केस सॉल्व करते हैं इक्विलिब्रियम पर, और उसके साथ साथ आपका टॉपलिंग मीन्स उलटना, लुढ़क जाना, इसका भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। देखो, ये एक मान लो एक डिस्क है, ओके, मोटी डिस्क। इसका मास है कैपिटल M, ये इसका सेंटर है, और डिस्क की रेडियस मान लो R। डिस्क अभी यहाँ सरफेस पे रेस्ट में रखी हुई है, और सामने ऐसे एक दीवार है। ठीक है, ये एक ब्लॉक रखा है, मतलब एक रिजिड दीवार है, फिक्स, ये नहीं हिलेगी, ये बिल्कुल रिजिड, एक आगे कुछ ऐसा रखा हुआ है, देख रहे हो। इसकी हाइट h है। अब हम इस डिस्क पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं ना, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं सेंटर के लॉन्ग, मतलब फोर्स लगाएंगे बिल्कुल सेंटर लाइन के लॉन्ग, ऐसे इस डायरेक्शन। तो अगर आप इसको इधर I कैप लिख लें और इधर J कैप लिख लें, मीन्स X डायरेक्शन और Y डायरेक्शन। तो क्वेश्चन ये है कि मिनिमम कितना फोर्स लगाएं, कि ये जो डिस्क है मास M की, ये इस पॉइंट के अराउंड इसको छोड़ के ऐसे रोटेट हो जाए, मतलब ये उसके ऊपर चढ़ जाए, इस प्लेन पे आ जाए। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ऐसे ना, ये इसके ऊपर आ जाए। तो पहले आप देखोगे कि ये डिस्क
रेस्ट में रखी हुई है, अभी शुरुआत में रेस्ट में रखी हुई है, तो रेस्ट में रखी रहेगी तो पहले देखो ये डिस्क यहाँ पर टच कर रही है, ये फ्लोर को नीचे, तो जब टच कर रही है तो नॉर्मल फोर्स लगेगा यानी कांटेक्ट फोर्स। नीचे वाला फ्लोर इस पर ऊपर की ओर एक रिएक्शन देगा, तो मान लो वो रिएक्शन थोड़ी देर के लिए आर है, तो वो फ्लोर, अच्छा आपने आर लिख दिया है तो मान लो ये एन है, ये फ्लोर डिस्क पर रिएक्शन देगा, चूँकि ये टच कर रहा है ना तो टच का रिएक्शन देगा एन, और ये जो डिस्क का जो वेट है वो ऐसे डिस्क पर काम करेगा नीचे की ओर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो लाइन में हो, कुछ ऐसा कुछ पोजीशन हो सकता है, हाँ अगर रेस्ट में रखा तो लाइन में ही होगा, तो कांटेक्ट यानी यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे, तो ऊपर की ओर ये फ्लोर लगाएगा डिस्क पर रिएक्शन एन, और डिस्क का वेट नीचे काम करेगा mg। ये देखो यहाँ पे आओ, ये ब्लॉक इस डिस्क को यहाँ पर टच कर रहा है, या कह लो कि डिस्क इस ब्लॉक को यहाँ पर टच कर रही है, करेक्ट। तो मान लो कि नेट रिएक्शन कुछ ऐसे है यहाँ पर, इसको नाम दे दो एन डैश। भाई टच करेगा तो कांटेक्ट फोर्स जनरेट होगा, ये टच कर रही है ना तो कोई ना कोई एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, अब किस ओर लगेगा पता नहीं, तो हमने इस ओर ऐसे लगा दिया। बेटर है, उससे भी बेटर है कि यहाँ पर आप इसके दो पार्ट में लिखो इसको, हाँ ऐसे, इसको आप नाम धर दो ऊपर की ओर रिएक्शन आर वी मीन्स रिएक्शन वर्टिकल, और ये रिएक्शन हॉरिजॉन्टल। भाई कोई भी रिएक्शन हो, जैसे एन डैश टोटल रिएक्शन है तो हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, टोटल को हमने दो रिएक्शंस में डिवाइड कर दिया, मतलब ऐसे, तो हम एन डैश नहीं लिखेंगे और केवल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन लिखकर भी काम चला सकते हैं, नहीं तो आप एन डैश लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ज़रूरी नहीं है कि ये रिएक्शन उसके सेंटर से जाए, याद रखना जब तक हमको खुद ना पता हो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलें आगे, हमने इतना तो लिखा, अब हमने आपको, ये तो हुआ एक क्या, ये तो हुआ एक फोर्स एनालिसिस, है ना। हमने आपको टॉपलिंग का एक, मतलब टॉपल होने का एक कंडीशन बताया था, मतलब लुढ़कने का एक कंडीशन बताया था कि जिस ओर लुढ़कना होगा उस ओर लगने वाला नेट मोमेंट ऑफ द फोर्स, यानी सारे फोर्सेस जो लगे हैं बॉडी पर उनका उस ओर का टोटल मोमेंट है ना, दूसरी वाली डायरेक्शन की ओर लगने वाले टोटल मोमेंट से ज़्यादा होगा। जैसे हम इस डिस्क को अगर उधर घुमाना चाह रहे हैं ना, हम चाह रहे हैं कि फोर्स F लगाएं कि ये ऐसे घूम के यहाँ मतलब लुढ़क के ऊपर चढ़ जाए, है ना, मतलब इस पॉइंट पर टच कर रहा है तो इसको लुढ़काएं तो इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट होकर इसके ऊपर चढ़ जाए। तो यानी सारे जो फोर्स लगे हैं इस डिस्क पर जो सारे फोर्स लगे हैं सबका इस डायरेक्शन में जो मोमेंट्स हैं, फोर्सेस का जो मोमेंट है टोटल, यानी टॉर्क्स, जो ये फोर्स जो टॉर्क जनरेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे वो ज़्यादा होना चाहिए ऐसे से, समझ में आया। यानी इस ओर अगर इसको आप डायरेक्शन दे दो इस ओर, मतलब राइट साइड की ओर, तो ये ज़्यादा होना चाहिए लेफ्ट साइड से, मतलब ऐसे, क्लियर। ये मतलब होना चाहिए इधर की ओर जितने भी फोर्सेस है तुमको आपको दिखाई दे रहे हैं,
ये फोर्सेस इस पॉइंट के अराउंड, चूँकि इसी के ऊपर रोल होगा ना, तो इसका अगर नाम आप दे दो, कुछ नाम एल दे दो, तो एल पॉइंट के अराउंड, अच्छा हमने यहाँ पर राइट लेफ्ट लिख दिया है, इसका नाम के दे दो। तो के पॉइंट के अराउंड इस और ऐसे जितना टोटल मोमेंट ऑफ फोर्सेस आएगा, यानी टोटल जो मोमेंट आएगा वो इस साइड से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या करो, पहले एक और चीज़ देख लो। इतना तो आपने अपने दिमाग से फोर्स का एनालिसिस कर लिया। एक चीज़ देखो, जब ये रोटेट होगा तो यहाँ से ये कांटेक्ट छूटेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई, जब ये ज़रा सा चढ़ेगा तो ये यहाँ से कांटेक्ट छूट जाएगा। तो यानी आप ये जो n है ना, इसको आप रखेंगे 0, क्योंकि जैसे ही रोटेट आप कराना चाहोगे ये n छूट जाएगा। अभी तो ये रेस्ट में रखा है, n की एक कुछ ना कुछ एक वैल्यू है, लेकिन जैसे ही आप रोटेट कराना शुरू करोगे n आप ये कांटेक्ट छूटेगा। कांटेक्ट छूटेगा तो कांटेक्ट फोर्स यानी रिएक्शन आपकी 0 हो जाएगी। तो n आप लिख देंगे 0। अब हम इसको शुरू करेंगे, हैं, इसको देखते हैं। देखो, इस पॉइंट के अराउंड इस डायरेक्शन में, यानी जिस ओर हम रोल करना चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में निकालो फोर्सेस जो लगे हैं इस डिस्क पर, उसके मोमेंटम, है ना, उसका सम। तो देखो, अगर आप टोटल n डैश लेना चाहो वेरी गुड, और अगर आप अलग अलग ये रिएक्शंस लेना चाहो तो भी वेरी गुड, है ना। तो हम पॉइंट के अराउंड टॉर्क लेते हैं इस डायरेक्शन वाले। तो देखो, पॉइंट के से n डैश यानी टोटल रिएक्शन या उसके कंपोनेंट RH और RV दोनों जा रहे हैं, तो इनके तो मोमेंट आपको काउंट ही नहीं करने, क्योंकि ये इसी पॉइंट से जा रहे हैं। पॉइंट से जा रहे हैं, इनकी कोई आर्म लेंथ ही नहीं है, ये इसी के पॉइंट से जा रहे हैं, तो इनका कोई मोमेंटम आएगा नहीं। दूसरा, अब देखो, ये देखो वेट यहाँ काम कर रहा है, तो इस पॉइंट के अराउंड ये वेट इस साइड में है। इस पॉइंट के अराउंड अगर आप देखो तो वेट जो डिस्क पर है वो ऐसे काम कर रहा है नीचे की ओर। n अब हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि n की वैल्यू 0 है, क्योंकि ये टॉपल करेगा तो यहाँ छोड़ देगा। अब मात्र आप इधर देखो, W वेट, तो वेट इस डिस्क को इधर ही घुमाने का प्रयास करेगा, इधर मतलब इस साइड में। तो एक हुआ mg या मतलब वेट, और ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, ये डिस्टेंस, है। तो ये है टोटल, यहाँ से है ये r, ओके, यहाँ से यहाँ तक, और ये है h, तो ये बचेगी इतनी r माइनस h। तो ये कितनी आ जाएगी, यानी वेट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये आ जाएगी अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r माइनस h का होल स्क्वायर। केवल इतनी ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क निकालने के लिए, एक्सटर्नल टॉर्क निकालने के लिए या मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स एक तरह से टॉर्क ही जनरेट करता है, एक्सटर्नल टॉर्क। तो चाहे आप मोमेंट ऑफ फोर्स शब्द यूज करो, चाहे एक्सटर्नल टॉर्क यूज करो, बात वही है। तो ये हुआ, जो ये वेट इस डिस्क को ऐसे घुमाएगा, और अब बचा भाई ये RVN और ये फोर्स। ये तो कोई मोमेंट जनरेट कर नहीं रहे थे, हाँ ये बचा फोर्स F जो हम बाहर से जो लगा रहे थे। ये फोर्स देखो इसकी डायरेक्शन कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। ये एक मिनट, ये इस सेंटर ऑफ लाइन के अलोंग था, ओके, ऐसे जा रही। तो ये देखिए, ये इस पॉइंट के एबव है, ऐसे जा रहा है। तो यानी ये जो F है, ये आप ध्यान से देखो तो ये इस डिस्क को ऐसे रोटेट करने का प्रयास करेगा, और इसका मोमेंट कितना आएगा, यानी ये ऐसे वाला, तो F
मतलब राइट साइड में जो घुमाएगा डिस्क को F, और इस फोर्स ऑफ लाइन की परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये है टोटल R, ये है H, तो ये है R माइनस एच, मीन्स FR माइनस एच। और ये जो मोमेंट है ये इससे ज़्यादा होना चाहिए, इस फोर्स का मोमेंट इस वेट वाले मोमेंट से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये टोटल डिस्क ऊपर की ओर टॉपल करेगी, यानी मतलब लुढ़केगी। तो ये जो फोर्स, जो मिनिमम फोर्स आया जो हमको रिक्वायर्ड है, हाँ, वो mg अंडर रूट R स्क्वायर माइनस R माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R माइनस एच। मिनिमम फोर्स इतना होना चाहिए, मैक्सिमम तो ज़्यादा लगाओगे तो और आसान है, लेकिन मिनिमम फोर्स इतना होना चाहिए। इतने से कम फोर्स लगेगा, इक्वल नहीं लगा सकते हैं, इक्वल रखोगे तब भी कुछ नहीं होगा, थोड़ा इक्वल से ज़्यादा, मतलब थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो फोर्स इस वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, हाँ, ताकि ये लुढ़क के ऊपर चढ़ जाए। तो इस केस से आपको दो चीज़ें सीखने को मिली। एक तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में फोर्स कैसे लगाते हैं बॉडी पर या सिस्टम पे, दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपल जो हमने आपको पढ़ाया था, लुढ़कने का, टॉपलिंग करने का कॉन्सेप्ट, वो देखो यहाँ पर सेम अप्लाई हुआ है, जो हमने जैसे बताया था बिल्कुल वैसे ही। तो आई थिंक आपको इस एपिसोड से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अब हम काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए और एनालिसिस करना आया फोर्स का। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, इससे कुछ हेल्प मिली हो, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ना पसंद आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।